Assalamu alaikum everyone. I am Malik Mohsila from FEI Naugam and today my topic is models. Models are very important for writing as well as speaking English. Before talking about models, let me talk on auxiliary verbs. An auxiliary verb is used with a main verb to help express the main verb tense, modality or voice. Auxiliary verb adds functional or grammatical meaning to the sentence in which it's used. An auxiliary verb is used. In other words, we can say it's a helping verb. Okay, it is used with a main verb. इसको यूज़ किया जाता है मेन वर्ब के साथ क्या करने के लिए, इसका फंक्शन क्या है, इसका रोल क्या है. ये सिंपली हेल्प करता है. इट हेल्प्स या एक्सप्रेस करता है मेन वर्ब के टेंस को, उसके टेंस को, मोडालिटी मतलब स्टेट ऑफ बीइंग या मूड जिसको हम कहते हैं, और वॉइस को. वॉइस इसकी एक्टिव है या पैसिव है ये दिखाने के लिए हमें ये हेल्प करता है. कौन? ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब एड्स फंक्शनल और ग्रामेटिकल मीनिंग. ये सेंटेंस का हमें इसके साथ ऐड करता है, इस फंक्शनल और इसका ग्रामेटिकल मीनिंग सेंटेंस में. अब देखिए एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपके लिए दी है. आई कैन प्ले फुटबॉल. आई कैन प्ले फुटबॉल. हेयर द ऑक्सिलरी कैन, बिकॉज ये जो कैन है ये भी ऑक्सिलरी है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है. हेल्प्स टू एक्सप्रेस द परफेक्ट मोडालिटी. ये यहाँ पे परफेक्ट मोडालिटी दिखाता है. आई कैन प्ले फुटबॉल, ये मेरा मूड था, मैं बोल रही हूँ कि मैं फुटबॉल खेल सकती हूँ. अलॉन्ग विद द पार्टिसिपल वर्ब वन. लेकिन इसके साथ इस हमने क्या देखा, ये किसको हेल्प करता है? मेन वर्ब को, मतलब कि जो इसका प्ले था यहाँ पे मेन वर्ब, ये इसको हेल्प करता है. स्टूडेंट्स रिमेंबर ऑलवेज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स. जैसे हमने पहले देख लिया यहाँ पे, इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, इनको हेल्पर्स भी कहते हैं, हेल्पर वर्ब्स भी कहते हैं, और वर्बल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं. अब हम यहाँ देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स के बेसिकली दो पार्ट्स या दो टाइप्स जिसको हम बोल सकते हैं वो है. ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव प्राइमरी, हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी कहते हैं और मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं. इनको मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं, प्राइमरी वर्ब्स भी कहते हैं, याद रखिएगा. और ऑक्सिलरीज एज यू ऑलरेडी नो, ऑक्सिलरीज को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरीज को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब कह लीजिए, सपोर्टिंग वर्ब कह लीजिए. ये जो प्राइमरी वर्ब है, ये जो प्राइमरी वर्ब है इसमें क्या क्या है? प्राइमरी वर्ब में बी, हैव, डू. पहले हम देखेंगे किन वाले वर्ड्स को हम बोलेंगे, कौन से वर्ड्स सेंटेंस में प्राइमरी वर्ब कहलाते हैं और मॉडल वर्ब कहलाते हैं, या कुल मिला के जिनको ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. प्राइमरी में क्या क्या आता है? बी, हैव, डू. और बी के फिर सब पार्ट्स है स्टूडेंट्स. इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन. और हैव के भी सब पार्ट्स है, जैसे हैज, हैव, हैड. फिर डू के भी सब पार्ट्स है, डू, डज, डिड, डन. As you already know, as you already come to know in the previous video, which is all about verbs and its kinds, वो आपने वहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है, और प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ लिया होगा. आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो जिस बात पे हम जिस चीज़ पे हम बात कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडल्स. और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज क्या क्या है? वुड, शुड, can, could, might, may, shall, must, will and ought to.
इनको हम मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरीज क्या है? ये भी काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब है। और एज यू नो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स। ये सपोर्ट करते हैं, किसको सपोर्ट करते हैं? मेन वर्ब को। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं यहाँ पे why modal verbs are used, और we can say what are modal verbs, क्यों यूज किए जाते हैं, क्या फंक्शन है इनका। बेटा, modals are used in different ways if the sentence of the if the sense of the sentence is ability, possibility, advice, command, duty, suggestion। एक बारी और देख लेते हैं। मॉडल्स आर यूज्ड इन डिफरेंट वेज। मॉडल्स को हम डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। मॉडल्स को हम डिफरेंट वेज में यूज करते हैं। इफ द सेंस ऑफ द सेंटेंस, जब सेंटेंस का सेंस क्या दिखाता हो, जिसमें एबिलिटी हो, पॉसिबिलिटी हो, एडवाइस हो, कमांड हो, ड्यूटी हो, सजेशन हो। जब भी सेंटेंस का मूड, जब भी हमने पहले क्या पढ़ा, मॉडल्स क्या है? मोडालिटी। ये क्या शो करते हैं? मोडालिटी, मतलब कि मूड। जब भी सेंटेंस में कहीं पे भी मूड स्पीकर का, सब्जेक्ट का क्या हो, एबिलिटी दिखाता हो, पॉसिबिलिटी दिखाता हो, एडवाइस, कमांड, ड्यूटी, सजेशन, तो हमने क्या लगाना है स्टूडेंट्स? मॉडल्स। मॉडल वर्ब्स डिफर फ्रॉम अदर वर्ब्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है। मॉडल वर्ब्स डिफर फ्रॉम अदर वर्ब्स, ये डिफरेंट है अदर वर्ब्स से। अदर वर्ब क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है। बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड सेपरेटली, इनका कभी भी यूज सेपरेटली नहीं होता है, इनकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये अकेले रोल नहीं कर सकते हैं। एंड डू नॉट इंडिकेट एज स्पेसिफिक एक्शन और स्टेट, ना ही ये कोई स्पेसिफिक एक्शन इंडिकेट करते हैं, ना ही इनका कोई स्टेट होता है। let me tell you further. Note, they just reflect its modality, the attitude of the speaker to the action. ये बस हमें दिखाता है स्पीकर का यहाँ पे एटीट्यूड क्या है इसका, जब ये स्पीक कर रहा है, जब ये राइट कर रहा है, इसका एटीट्यूड कैसा है। इट मीन्स कि इसका मूड कैसा है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल। He can sing a song. क्या बोला इसने? He can sing a song. किसी ने बोल दिया कि इसका मूड क्या है, ये गा सकता है। ठीक है, I shall finish my work quickly. मैंने भी दिखाई अपनी एबिलिटी कि I shall finish my work quickly. I must win the first prize in the school debate. और यहाँ पे मैंने प्रण लिया, मैंने एक मैंने एक वर्ड दे दिया कि मैं इतनी मेहनत करूँगी, मैं इतना तैयार होके जाऊँगी कि आई एम गोइंग टू विन, आई मस्ट विन द फर्स्ट प्राइज इन द स्कूल डिबेट। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे, पहले यहाँ तक आपको समझ में आया। अब किसको बोलते हैं हम? मॉडल्स। अब कहाँ पे मॉडल्स का यूज़ होता है? ठीक है, असल में मॉडल्स मूड को कहते हैं, सेंटेंस के मूड को शो करता है। और हमने देखा कहाँ कहाँ पे शो होता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं, परमिशन मांगी जाए, जहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई जाए, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिखाई जाए। ठीक है, जहाँ पे भी हम ये चीज़ें देखेंगे, परमिशन मांगी जाए, तो हम वहाँ पे हम वहाँ पे मॉडल्स का यूज़ करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम सिंपली देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जिसपे हमें काम करना है। ठीक है, जो हमारा बेसिक चीज़ है। स्ट्रक्चर का सेंटेंस बनता है एसवीओ फॉर्म से। एज यू ऑलरेडी नो, एसवीओ फॉर्म क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हमने एक एग्जाम्पल दी थी, आर्यन प्लेज बास्केटबॉल। आर्यन प्लेज बास्केटबॉल। हमने क्या दिखाया था? ये जो आर्यन है, ये बास्केटबॉल प्ले कर रहा है।
लीजा इज अ टीचर, और लीजा क्या है, टीचर है। दिस आर द सिंपल सेंटेंस। ओके, अब हमने क्या देखा, ये सेंटेंस फॉर्म बनता है क्योंकि हमने क्या देखा इसमें, हमने इसमें देखा सब्जेक्ट भी है, हमने इसमें देखा वर्ब भी है, और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस भी है। ओके, अंडरस्टैंड। अब हम आगे जाते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हम मॉडल्स पढ़ते हैं। इस मॉडल से क्या होता है सेंटेंस को, पहले इन तीनों के बगैर तो सेंटेंस बनेगा नहीं। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बगैर कोई भी कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। अब जब हमने इसको और एक चीज ऐड करा, उससे क्या होता है, आर्यन कैन प्ले बास्केटबॉल। अब हमने यहाँ कैन जब लगाया, अब हमने जब यहाँ पे मॉडल लगाया, तो इससे क्या हो गया, इससे लगा कि और आर्यन में क्या है, इसमें एबिलिटी है, इसमें एबिलिटी है, ये बास्केटबॉल खेल सकता है। फाइन, आई कैन डू दिस वर्क, इट मीन्स आई हैव अ कैपेसिटी, आई कैन डू दिस वर्क, मुझ में इतना विल पावर है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। शी शुड गो देयर, और यहाँ पे दूसरा मॉडल हमने लगाया शुड, तो इसने भी बोला कि इसको चाहिए जाना, इसको हम एडवाइस करते हैं, इसको चाहिए जाना वहाँ पे, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये था स्ट्रक्चर सेंटेंस का। और मॉडल जब लगाते हैं तो कहाँ पे हमने मॉडल लगा दिए, हमने बिल्कुल मेन वर्ब से पहले हमने मॉडल लगा दिया। पहले मेन वर्ब आया, उसके बाद मॉडल आया, ठीक है, पहले मेन वर्ब आया, उसके बाद मॉडल आया, ठीक। अब देखिए, अब आप कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर जो बहुत ज़रूरी है याद रखना। मॉडल वर्ब्स फॉलो मेन वर्ब, खुद देखा आपने एग्जाम्पल से, हाँ, मॉडल वर्ब मेन वर्ब को फॉलो करता है, अनडाउटेडली फॉलो करता है, ये हमने प्रैक्टिकली देखा। यस, इट फॉलोज मेन वर्ब। They always require another verb because they can't act as the main verb in the sentence. ये जो मॉडल वर्ब्स है, ये रिक्वायर करते हैं, इनके पास मेन वर्ब का होना लाजमी है, बिकॉज ये एक्ट नहीं करते हैं एज अ मेन वर्ब सेंटेंस में, ये एक्ट नहीं करते हैं एज अ मेन वर्ब। तो क्या दिखाया, रिक्वायर क्या करते हैं, ये वर्ब का होना, और ये एक्ट कभी नहीं करते हैं एज अ मेन वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, यस इट इज़ रॉन्ग लेकिन देनी बहुत ज़रूरी थी। यू कैन इट, कोई सेंस बनता है, यहाँ पे सब्जेक्ट है यू, कैन यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है, या हम बोलेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज है, और यहाँ पे इट है। यू कैन इट, इट्स अ रॉन्ग सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे मिस क्या है, यहाँ पे मेन वर्ब मिस है, यहाँ पे जो है पार्टिसिपल, ये जो V1 है वो मिस है। यू कैन डू इट, अब इसका ये जो है मीनिंग कंप्लीट आ गया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आया, फिर ऑक्सिलरी मॉडल आया, फिर यहाँ पे मेन वर्ब आया, फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। एक चीज़ आपने याद रखा स्टूडेंट्स, क्या याद रखा आपने, कि मॉडल हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है और अपने साथ ये मेन वर्ब को लेता है, और वो भी मेन वर्ब किस फॉर्म में होता है स्टूडेंट्स, V1 में, मतलब कि बेस फॉर्म में होता है। पॉइंट नंबर 2, नेवर यूज टू विद मॉडल वर्ब इन अ सेंटेंस, हमें कभी भी मॉडल के साथ टू को यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, जैसे यू शुड क्या है, मॉडल, और इसके साथ अगर कभी आपने टू लगा दिया, फिर आपने V1 लगा दिया, और फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये क्या बन जाएगा, गलत होगा स्टूडेंट्स। यू शुड टू रीड इंग्लिश लिटरेचर, ये तो गलत है, सेंटेंस ही गलत है, कोई मतलब ही नहीं बनता है। फाइन, असल में क्या होना चाहिए, यू शुड रीड इंग्लिश लिटरेचर, क्या था, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, फिर क्या था, मेन वर्ब, फिर इंग्लिश लिटरेचर। अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछेंगे, कभी कभी इंसान के जहन में आ जाती है ये बात, कि हम अगर यहाँ पे टू नहीं लगाना है, अगर ये यहाँ पे रोका गया है, बोला गया है कि ये नहीं लगाना, नेवर यूज टू विद मॉडल वर्ब इन अ सेंटेंस, तो फिर ऑट टू क्यों लगाते हैं हम, ये जो ऑट टू है हम क्यों लगाते हैं बेटे, ये जो ऑट टू है ये खुद में एक मॉडल है, ये वहीं से बन के आया है इसका फॉर्मेशन, ठीक है, ये ऑट टू एक मॉडल है, ये एज अ होल पढ़ा जाता है, ऑट टू ये एक ही मॉडल है। तो
ये बाय बॉर्न ही ऐसा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ मॉडल्स। अब हम देखेंगे यूजेस किसके, मॉडल के। अब जो पहला जो हमारा मॉडल है वो कौन है, कैन। पहले हम कैन को पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कैन का स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा। सब्जेक्ट, जो हमने पीछे पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस कैन क्या है, मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फाइन। अब हमने बचपन से ही याद रखा है, कैन तब यूज़ होता है जब किसी से परमिशन मांगी जाए, पॉसिबिलिटी हो, प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिखाया जाए। तो हम कभी कभी ऐसा पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर हम जब यूज़ करने को आते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कैन लगेगा कि कुड लगेगा कि मे लगेगा, ठीक है। ऐसा कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको कुछ बातें याद रखनी है, ठीक है। देखिए क्या, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप कैन कब लगाएंगे स्टूडेंट्स, जब ये जो सेंटेंस है वो शो करता हो पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी। पहले ये तीन आप याद रखिए, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी। देखिए मैंने एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे, आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू। क्या इसने यहाँ पे शो करा, इस कैन ने क्या शो करा, बीट यू, आई कैन बीट यू। इट शोज सिंपली पावर, इट शोज पावर। इसने क्या बोला, आई हैव पावर टू बीट यू, आई हैव पावर टू बीट यू। तो इसने बोला आई कैन बीट यू, ठीक है। अब इसने दूसरा सेंटेंस देखिए, आई कैन सिंग अ सॉन्ग, इट मीन्स आई एम हैविंग एबिलिटी टू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसने क्या दिखाया, कैन का यूज़ किया। जब भी आप कैपेसिटी, एबिलिटी या पावर देखेंगे शो कर रहा हो सेंटेंस, तो आपने मॉडल चुपचाप लगाना है कैन। अंडरस्टैंड, समझ आया। इसके आगे आप इससे भी रिलेटेड सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन लिफ्ट दिस सिलेंडर, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है। कुछ भी ऐसे बना सकते हैं आप सेंटेंसेस। अब दूसरा देखेंगे, पहले आपने क्या याद रखा स्टूडेंट्स, पावर, कैपेसिटी, एबिलिटी, तो कैन लगाना है, ठीक है। फिर आपने देखा दूसरी एग्जांपल। अब जो ये कैन है ये क्या शो करता है, क्या होना चाहिए, हैबिट और नेचर, ठीक। अब हैबिट और नेचर जब देखेंगे तो कैन लगाएंगे स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, अब मदर कांट हार्म हर चिल्ड्रन, कैन या कैन नॉट, मतलब कैन ही तो बेस वर्ड है ना, फिर हमने उसका नेगेटिव बना दिया, इंट्रोगेटिव बना दिया, ये पहले अफर्मेटिव में है, ठीक है। तो ये हम ऐसे बना सकते हैं, अ मदर कांट हार्म हर चिल्ड्रन। तो ये इसका क्या है, ये नेचर है, इसका इसका हैबिट है, मदर कभी भी अपने बच्चे को हार्म नहीं करती है। फाइन। अब देखिए, अ डिसीटफुल पर्सन कैन डिसीव एनीवन, ये इसका क्या है, नेचर है, ये डिसीटफुल है, ये धोखेबाज है, ये किसी को भी धोखा दे सकता है। फाइन, अंडरस्टैंड, क्लियर हुआ। इसका हैबिट क्या था, इसका नेचर क्या था, ये डिसीटफुल था। और मदर का नेचर क्या है, ये कभी भी अपने बच्चे को एटलीस्ट हार्म नहीं करती है। अब हम इसका तीसरा यूज देखेंगे। जब कैन, हमने कैन तब यूज करना है जब पॉसिबिलिटी दिखे, प्रोबेबिलिटी दिखे। पॉसिबिलिटी देखिए कैसे, इट कैन बी रेन टुडे, हमने पॉसिबिलिटी देखी, इट्स वेरी क्लाउडी, आज बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, तो इट कैन बी रेन टुडे। तो यहाँ पे हमने पॉसिबिलिटी दिखा दी, हम श्योर नहीं थे, जब हम श्योर नहीं थे हमने कैन लगा दिया। फाइन। इट कैन हैपन टू एनीवन, इट कैन हैपन टू एनीवन। क्या कैन हैपन टू एनीवन, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन, हाँ, इट कैन हैपन टू एनीवन, ये कोई ये नहीं है कि मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैन लगा दिया। या देयर इज समवन आउटसाइड, हम नहीं कभी बोलते हैं ऐसे, समवन इज आउटसाइड, हु कैन इट बी, कौन हो सकता है। तो जब हम पॉसिबिलिटी लगाए, प्रोबेबिलिटी में हो, तो तब जाके हमने किसका यूज करना है, कैन का। अब देखिए, कैन का एक और यूज है जिसको हम बोलते हैं परमिशन।
कैन इज यूज्ड फॉर परमिशन। देखिए कैन इज यूज्ड फॉर परमिशन। अब परमिशन भी बेटे 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल, पोलाइट। परमिशन मांगने के भी 3 वेज होते हैं, 3 तरीके होते हैं। फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, दूसरा पोलाइट होता है। ठीक। फॉर फॉर्मल परमिशन यूज मे इंस्टेड ऑफ कैन। जब हमें फॉर्मल परमिशन लेना हो हम मे का इस्तेमाल करते हैं बजाय कैन के। देखिए कैसे, मॉडल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ओ। जैसे आपको पता है जब हम क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो पहले मॉडल आता है। पहले क्या था, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं पहले मॉडल आता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। देखिए मे आई कम इन सर, ये हम क्या थे, फॉर्मल थे। हमने क्या बोला, मे आई कम इन सर। हमने जाना है प्रिंसिपल सर के रूम में, हम उनको क्या बोलेंगे, बहुत फॉर्मल होके पूछेंगे मे आई कम इन सर। इसके आगे हमने क्लास में आपका टीचर आपको पढ़ा रहा है और आप पानी पीना चाहते हैं तो आप बोलेंगे मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मे कहाँ पे यूज होता है, जब कोई इंसान कभी फॉर्मल वे में किसी से परमिशन मांगता हो, हम तब कैन का यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, हमने तब मे का यूज करना है। फॉर इनफॉर्मल परमिशन यूज कैन। अब ये जो हमारा कैन था, जो हमारा टॉपिक था ऊपर, जो हम कैन को पढ़ रहे हैं अभी, वो हम तब यूज करते हैं जब क्या हो, जब हमारे पास क्या हो, जब हम इनफॉर्मल परमिशन मांग रहे हो। देखिए याद रखिएगा, इनफॉर्मल परमिशन इंसान किन से मांगता है, इनफॉर्मल परमिशन अपने फ्रेंड्स से मांगता है, अपने यंगस्टर्स से मांगता है। ठीक। कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ओ। देखिए कैन आई कम इन, कैन आई टेक इट, कैन आई सिट हियर, कैन आई चेक योर मोबाइल। ये आपने कब पूछा, फॉर एग्जाम्पल आप अपने छोटे भाई के कमरे में गए, आपने गए ही इस मकसद से कि आपने अंदर जाना है, फिर भी आप फॉर्मेलिटी के लिए इनफॉर्मल होके उससे पूछते कैन आई कम इन। आप जा रहे हो, एक कदम आपने अंदर डाला भी है, फिर भी पूछ रहे हो कैन आई कम इन। ये क्या दिखा रहा है, और ये शो कर रहा है पावर। इसी तरह से आप, वो चॉकलेट खा रहा है, आधा उसने रख लिया है, तो फाइन आपने पूछा कैन आई टेक इट। ठीक है, तो आप खड़े हो तो बैठते बैठते पूछ रहे हैं कैन आई सिट हियर, या वो कुछ देख रहा है मोबाइल पे तो आपने बोला कैन आई चेक योर मोबाइल। तो इस तरह से इनफॉर्मल लैंग्वेज में आप कैन का यूज कर सकते हैं। समझ आया। उसके बाद वी आर गोइंग टू यूज मॉडल जब हम क्या हो, फॉर पोलाइट परमिशन। जब हमने पोलाइट परमिशन मांगनी है हम मॉडल्स का यूज तब भी करते हैं, लेकिन तब हम यूज करते हैं कुड एंड वुड का। कुड, would plus subject plus V1 plus rest part of the sentence, that is object. Example देखिए, could you help me please, could you help me please। आप यहाँ पे polite हो गए हो, आप इससे मिन्नतें कर रहे हो, किसी फ्रेंड से, किसी अपने भाई से मिन्नत कर रहे हो, could you help me please, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, या किसी स्ट्रेंजर से, फाइन। would you bring me a glass of water। आप भी पढ़ रहे हो, आपके साथ आपका फ्रेंड भी पढ़ रहा है, लेकिन अब उठा तो आपने उसको पोलाइट मैनर में बोला वुड यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फाइन। उस तरह से किसी से आपने कुछ मांगा तो क्या बोला, कुड यू लैंड मी सम मनी, कुड यू लैंड मी सम मनी। दिस इज ऑल अबाउट यूज ऑफ कैन। इंशाल्लाह ताला हम इनको फर्दर भी पढ़ेंगे। अभी हमने 9 और मॉडल्स का यूज़ पढ़ना है। इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, वहाँ पे हम ये सारे क्वेरीज़ वहाँ पे क्लियर करेंगे। आई होप आपने आज का वीडियो में जहाँ तक मैंने पढ़ा उतना आपने सीखा होगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।